बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्कनैप चैनल में। लास्ट लेक्चर हमने लाइफ साइकिल ऑफ टाइप 1 लिवर फ्लूइड के बारे में देखा और वो लेक्चर के बाद हमारा प्लेटलेट फिल्म कंप्लीट हुआ। अब हम नया लेक्चर शुरू करेंगे और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्क्लेरोसिस के बारे में, जिन्हें हम राउंडवॉर्म भी कहते हैं या नेमेथिया हेलमिंथस भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। इनके अगर हैबिटेट्स देखें तो टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, पैरासाइटिक फॉर्म भी मिलते हैं। हम लिख सकते हैं पैरासाइटिक फॉर्म भी मिलते हैं। अगर ये पैरासाइटिक फॉर्म होंगे तो किस में मिलेंगे? ये प्लांट्स एंड एनिमल, ये दोनों पे मिलेंगे। ठीक है, फ्री लिविंग भी होंगे, ये फ्री लिविंग भी होंगे। अगर फ्री लिविंग होंगे तो ये किस में होंगे? सॉइल एंड वाटर एक्सेट्रा में भी जगह हो सकते हैं। बॉडी फॉर्म देखें तो इन्हें हम कहते हैं राउंडवॉर्म। क्यों? कॉज दे appear सर्कुलर इन CS। ये देखिए राउंडवॉर्म आपको कैसे दिखता है। अगर हम इनके CS सेक्शन काटे इस तरह तो इनका जो अपीयरेंस होगा वो सर्कुलर टाइप, जैसे कैसे खीरा का स्लाइस होता है उस तरह होगा। तो हम इन्हें कहते हैं राउंडवॉर्म इस वजह से CS सेक्शन में। ठीक है, और ये होते हैं कैसे? अनसेगमेंटेड। ठीक है, और इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी वॉल्स देखें तो बॉडी वॉल्स में मसल्स, क्यूटिकल्स और सिंगल एपिडर्मिस होगी। सिंगल एपिडर्मिस कहने का मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड एपिडर्मल सेल्स। ओके, सो आइए लिख देते हैं पॉइंट्स को जो हमने बोला। फॉर्म नॉन लिविंग रेजिस्टेंट क्यूटिकल क्या होंगे? सिंगल एपिडर्मिस। मसल लेयर भी इनमें प्रेजेंट होंगे और ये होंगे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी देखें तो इनकी बॉडी कैविटी कैसी होगी? सूडो सिलोमेट। क्यों? क्योंकि जो मेसोडर्मल पाउच प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म पाउच प्रेजेंट बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, इस वजह से हम सीटोसिलमेट कहेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री एंड सीटोसिलमेट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होंगे इनमें? सबसे पहले ये को कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा इनमें, ऑर्गेनाइजेशन होंगे। ठीक है, और डाइजेस्ट सिस्टम कैसे होंगी? कंप्लीट विथ मस्कुलर फेरिंग्स। ये देखिए माउथ और एनस दोनों ओपनिंग है, इस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कराएगी। जबकि प्लेटिल में जिसमें सिंगल ओपनिंग जो माउथ और एनस को रिप्रेजेंट कर रहा था, सो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे थे? इनकम्प्लीट थे। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में एब्सेंट होंगी तो उसकी जगह में एक फ्लूइड होगी जिन्हें हम सीडोसिल्मिक फ्लूइड कहेंगे। और वो सीडोसिल्मिक फ्लूइड इस तरह काम करता है जैसे हम बैलून में पानी भरे तो उस बैलून का शेप आ जाता है ना, उस तरह इनमें होती है। वो शेप और साइज को मेंटेन करेंगे सीडोसिल्मिक फ्लूइड इनमें, और वो मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। तो लिखते हैं हम ये सब सिस्टम एब्सेंट होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रांस एंड इनमें प्रेजेंट होंगे सीडोसिल्मिक फ्लूइड। और ये क्या काम करेंगे? मेंटेन शेप एंड साइज। और किसमें काम करेंगी? हेल्प्स इन मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। और इनमें जो गैसियस एक्सचेंज कैसे होंगी? गैसियस एक्सचेंज
बॉडी सरफेस के थ्रू होंगी गैसेस सेक्शन, ठीक है। स्क्रिप्टेड सिस्टम आप देखें तो ये आपको इस सिप सेल दिख रहा है, और इस सिप सेल को क्या कहते हैं, रिनेटिव सेल, एच सिप सेल कॉल्ड रिनेटिव सेल। और किस में हेल्प करेंगे ये, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, और अमोनिया क्या होंगे इनमें, चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नर्वस सिस्टम के बारे में देखें तो एक पॉइंट आएंगे इनमें, सर्कम फेरेंजियल रिंग प्रेजेंट होगा, और ये नर्व को राइज करेंगे आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में, ये सर्कमफेरेंजियल रिंग्स। सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे इनमें, और वो सेंस ऑर्गन कैसे होंगे, कुछ नाम होंगे जैसे कीमोरिसेप्टर्स में होंगे, टेक्टाइल भी होंगे, फंक्शन टेक्टाइल इन फंक्शन। सो पैपिला पैपिले प्रेजेंट होंगे, वो किसमें, टेक्टाइल। एंड एम्फिड्स ये किस में हेल्प करेंगे, कीमो रिसेप्टर्स। एंड द थर्ड वन इज फेजमिट, ये एक तरह का इसमें सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। सेक्सेस कैसे होंगे, डायोसियस यानी सेपरेट, मेल फीमेल अलग होंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में देखा जाता है डायमॉर्फिज्म, कहने का मतलब फीमेल longer than male and posterior end straight। इनमें फीमेल में, जबकि मेल में आपको कर्व होंगे और स्मॉल होंगे वो, ठीक है। और इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होंगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होंगी। और सेक्सुअल मोड होंगे इनमें, जबकि प्लेटिनियम में आपको क्या था, एक सेक्सुअल मोड थी, जैसे प्लेनेरिया में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, सेक्सुअल मोड, ठीक है। डेवलपमेंट देखें तो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। अगर इनडायरेक्ट होगी तो लार्वा फेज होंगे, लार्वा। तो ये लार्वा कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। फाइलोफोम लार्वा, ये किस में प्रेजेंट होंगे आपको, एनसाइक्लोस्टोमा में। एंड माइक्रोफाइलेरिया, ये किस में प्रेजेंट होगा, ऊचेरिया में, ठीक है। एंड रेप्टाइडिफॉर्म लार्वा, ये किस में प्रेजेंट होगा, एस्केरिया में, ठीक है। एग्जाम्पल भी ऊचेरिया, एस्केरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। इस तरह हमारा आज का फाइल कंप्लीट हुआ। आइए हम अपने कुछ पिक्चर्स के बारे में देखें जो हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स है वो देखते हैं, ठीक है। ये हैं वो पॉइंट्स। पहला क्या है, बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एंड नेम राउंडवॉर्म, ठीक है। फ्री लिविंग होंगे, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइटिक, प्लांट एनिमल, इनके हैबिटेट के बारे में बात हो रही है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी होगी, देखा हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगी, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम दोनों, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीटोसिल एलिमेंट, क्योंकि इनमें जो मेसोडर्मल पॉज प्रेजेंट किसमें था, इक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होंगी, कंप्लीट। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फ्रेंक्स प्रेजेंट होगा। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होंगे और यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलेंगे। सेक्सेस सेपरेट रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। मेल्स एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। फीमेल यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फीमेल लंबी होगी और उनके जो पोस्टीरियर एंड होंगे स्ट्रेट होंगे, जबकि मेल के पोस्टीरियर एंड जो राउंड होंगे। अगर देखिए मेल ये फीमेल, अगर ईमेल तो ईमेल के पेटेंट से राउंड होंगे, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और डायरेक्ट लार्वा के बारे में हमने देखा ही था यहाँ पे। एग्जाम्पल स्कैरिस ऊचेरिया, साइक्लोस्टोमेटा। ओके, थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड, ठीक है।
तो हम कल अगली बार नेक्स्ट फाइल हम देखेंगे एनालिटिक्स। ठीक है, इस तरह हमारा आज का फाइल कंप्लीट हुआ।